नमस्कार जी। मैं आज आपको श्री पंचमी व्रत कथा पूजन विधि के बारे में बता रही हूँ। और ये 4 दिसंबर रविवार यानी कि संडे की है। और इस दिन प्रभु रामचंद्र भगवान माता सीता का विवाह भी हुआ था। और उसी दिन श्री पंचमी का व्रत भी करते हैं। और ये अब सुनाने जा रही हूँ आपको। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान, तीनों लोगों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किन कर्मों के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? इस व्रत को आप करेंगे तो स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होगी आपको। आप सब कुछ जानने वाले हो, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी जी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करके अपने को कृतज्ञ मानकर अपने कृपा कष्ट से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में मोक्ष और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे। देवतागण हवनिक भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नतापूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों की अतीव आनंद में निगम देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी को प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ आदि करने लगे। वह सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। उन लोगों को सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्रीहीन हो गए। देवों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति जो लक्ष्मी चली गई उनको दुख हुआ। और दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते हुए बहुत उनको भी गर्व हो गया। और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही संपूर्ण जगत मेरा ही संपूर्ण है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशयन अहंकार युक्त हो वह अनेक प्रकार के अनर्थ करने लगे। अहंकारमती दैत्यों की भी यही दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी श्री सागर में प्रविष्ट हो गई। श्री सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्री विहीन होकर अत्यंत निस्तेज से हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति जी बोले, इंद्रदेव, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी का विधान व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से उसका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी का षोडशोपचार विधि बतलाई विधि। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देख विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध
विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबसे ने विचार किया कि समुद्र को मथ कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदरव पर्वत, मंदराचल पर्वत भी बोलते हैं, को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कष्टाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था। फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वरण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए इंद्र ने इसलिए व्रत किया, इसलिए उन्हें त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत में फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे यदुसूदन, यह ऋषि पंचमी का व्रत किस विधि से किया जाता है? कब से यह प्रारंभ होता है और इसकी पारण कब होता है? आप इससे बताने की कृपा करें। इस व्रत का विधि, पारण, कथा और व्रत करने की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः काल उठकर शौच आदि, दांत साफ करके आदि से निवृत्त होकर नहा धोकर व्रत करके सारे नहा धो के साफ सुथरे होके सब साफ सुथरे वस्त्र पहन के नियम को धारण करें, नियम से व्रत करें। फिर आप नदी में भी नहा सकते हैं अथवा आप घर में भी नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, कहीं भी नहा सकते हैं आपके श्रद्धा में। 2 वस्त्र पहने, इसमें साफ सुथरे धारण करके देवता और पितरों का पूजन करें। जेंट्स लोग करेंगे तो 2 वस्त्र पहन के, और लेडीज को जैसे भी संभव हो 2 वस्त्र पहनने पड़ते हैं। और पूजन तर्पण करें। घर आकर, अगर आप नदी में नहा रहे हैं तो घर आकर, घर में नहा रहे हैं तो फिर आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं। घर आकर लक्ष्मी की पूजा करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, अर्कुट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाएं। इस बात का आप ध्यान रखें, बनाएं जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हों, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिनके 4 श्वेत हाथी स्वर्ण के कलश के जल से स्नान करा रहे हो। ऐसी मूर्ति आप लाएं तो ऐसी मूर्ति की पूजा करें माता की। जिस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा को और मंत्रों से, ऋतु, लोभ, पुष्प आदि से अंग पूजन करें फिर उनका। और वो इस प्रकार से है, करोगे तब। ओम चपलाय नमः पाद्यो पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानी पूजयामि, ओम कमलवासने नमः कटी पूजयामि, ओम ख्याताय नमः नाभि पूजयामि, ओम मथवासने नमः स्नो पूजयामि, ललिताय नमः भुजद्य पूजयामि, उत्कटाय नमः कंठ पूजयामि, माधवय नमः मुखमंडल पूजयामि तथा ओम श्रियाय नमः सिर पूजयामि आदि नाम मंत्रों से पैरों से लेकर सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्तिपूर्ण पूजा करें। अंकुरित विधि
धान्य अंकुरित हो, विविध धान्य अनेक प्रकार के धान और अनेक प्रकार के फल नैवेद्य से देवी को निवेदन करें, चढ़ाएं। तदंतर पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन करें, उन्हें मधुर भोजन कराएं। सुवासिनी स्त्री मतलब शादीशुदा सुहागन स्त्रियां। भोजन कराएं और प्रणाम करें और विदा करें। एक प्रस्त शेर भर चावल और घृत से भरा, घी से भरा पात्र ब्राह्मण को दान देकर श्री संप्रत्याम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें। इस तरह पूजन कर मौन हो भोजन करें। प्रतिमाय व्रत करें, हर पंचमी को व्रत करें और श्री लक्ष्मी कमल अब 12 महीने व्रत करें। तो नाम भी है माता के 12 नाम, श्री लक्ष्मी, कमला, संपद, रमा, नारायणी, पद्मा, कृति, स्थित, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि। इन 12 नामों से क्रम 12 महीने में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के अंत में प्रियतम ऐसा उच्चारण करें। 12 महीने की पंचमी को वस्त्र से 12वें महीने की पंचमी आए उसमें वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्पादि से उसे अलंकृत करें, सजाएं उसे कर उसके मध्य शयन पर उपकरण सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती नेत्र पट, सप्तधान, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहाँ उपस्थित करें। तदनंतर उसके बाद लक्ष्मी का पूजन करें। वेदांत और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें, यथाशक्ति आप दक्षिणा दें। और गाय का भी दान करें। यह सब सामग्री प्रदान करें, यथाशक्ति दक्षिणा दें। जो सामग्री दें सारी जो भी हैं वो दें, गाय दें। भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा भी दें। अंत में भगवती लक्ष्मी को, जो माता लक्ष्मी है, रिद्धि सिद्धि की कामना करें और प्रार्थना करें कि हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हैं। भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल में आपका अधिष्ठात्र है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं, अतः मुझे भी आप रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। आपको बारंबार नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती हैं वह सौभाग्य रूप संतान और धन्य से संपन्न हो जाती हैं तथा पति को अत्यंत प्रिय होती हैं। और बाद में मैं आपको श्री लक्ष्मी स्तोत्र जो इंद्र जी ने बोला था, इंद्र जी ने जब ये व्रत किया था ऋषि पंचमी का, वो मैं बताऊंगी।